ये एक जगह है, चार चार के नीचे कहीं पर भी नहीं होगा। 4 5 4 5 3 4 5। और ये अभी तो स्लो है, अभी ये जमीन पे आ जाएगी। यही पिलाया। हाँ, वो भी 2 से 3 बार ही पिलाया 6 महीने में। किसानों के दिमाग में बहुत बड़ा भूत घुसा हुआ है कि केमिकल डाले बिना हो ही नहीं सकता, पर रियल में ऐसा नहीं है। केमिकल बिना डाले भी आप नज़र के सामने देख सकते हो। ये प्याज में बिल्कुल कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गोबर गौमूत्र एनारोबिक गैस का बायो फर्टिलाइजर। और ये काम करने में भी इतने आसान हो गया कि जैसे आप ऐसा करो तो घंटा तुरंत आ जाता है। और अभी इसको लास्ट के 15 दिन से तो पानी भी नहीं दिया, बंद कर दिया है। पूरी ब्रह्मांड में कोई चीज़ मरती नहीं, सब चीज़ अमर है। जैसे लकड़ी जल जाती है तो भस्म बन जाती है, भस्म पानी में डालो तो धातु बन जाती है। तो कोई भी चीज़ जलती नहीं है, मरती नहीं है। उस प्रकार से एक 2 प्रकार के बैक्टीरिया से काम होता है ज़मीन में फर्मेंटेशन का। जैसे एक हवा और सूर्य के साथ रह के काम करते हैं। और जैसे प्राणी मात्र का स्टमक रूमिन जो होता है, उसके अंदर जो एक माइक्रोफ्लोरा कल्चर होता है, उसके साथ एक एरोबिक या अनारोबिक, आप जो नाम दो वो कल्चर रहता है। जैसे अब हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी को यदि हम अलमारी में रख दे शाम को तो 15 दिन तक वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, परंतु उसको हम खा जाते हैं तो वो 18 घंटा में बायो फर्टिलाइजर बन जाता है। जैसे हम कच्ची चीज़ खाते हैं, गाजर मेथी टमाटर, तो वो भी डाइजेस्ट हो ही जाता है। तो जो अपने स्टमक में काम होता है ना, वही ये बायोडाइजेस्टर में काम होता है। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि जो गोबर का ज़मीन के साथ खुले हवामान में सूर्य और हवा के साथ जो फर्मेंटेशन होता है, वो 8-8 साल में जो नहीं होता, वो सिर्फ ये 10 से 15 दिन में कर देता है। तो प्लांट, कोई भी प्लांट है ना, उसको दांत नहीं है, वो खाने का काम नहीं करते, वो सिर्फ बैक्टीरिया का रस लेते हैं। बैक्टीरिया भी नहीं खाते, वो बैक्टीरियाओं का जो रस है वही उसका खुराक है। तो ये जो बैक्टीरियाओं का रस है ना, वो रेडीमेड देता है। जैसे अपना, मैंने तो ट्रायल भी किया है, अपना कोई क्रॉप है वो एकदम कमज़ोर है, उसको ये पिलाओ, कंटिन्यू पिलाओ 20 से 22 दिन, और आधे में मत पिलाओ और आधे में पिलाओ। जो जिसमें पिलाया है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसका कलर बदल जाएगा, और उसके मतलब पूरा उसका चित्र पूरा पलट जाएगा सिर्फ 15 से 22 दिन में। आप ज़मीन में भी छोड़ सकते हो और ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हो। इसकी फ्रीक्वेंसी भी ऐसी हो जाती है कि जो पौधे के ऊपर कवर हो जाता है ना इसका, उसके ऊपर कोई कीड़ा टच नहीं करता, इतना ये ताकतवर होता है। जितना पुराना होगा ये एंजाइम का स्वरूप लेता जाएगा। अब यही बैग का आप पेस्टिसाइड में भी उपयोग कर सकते हो। जैसे इसके अंदर पूरा धतूरा का टुकड़ा भर दिया, जितना आता है उतना, बाकी का पानी भर दिया, थोड़ा बहुत 5-10 किलो गोल डाल दिया, 50-100 लीटर छाछ डाल दिया, फर्मेंटेड होने वाली चीज़ जैसे गोबर 50 किलो डाल दिया, और इसको छोड़ दिया 3 महीना तक। तो धतूरे के अंदर जो कंटेंट है, जो पॉइजन जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है, वो इसको नहीं देखना है, जो भी है उसको पानी में परिवर्तित कर देता है। 3 महीने के बाद इसमें से एक धतूरे का टुकड़ा नहीं निकलेगा, सिर्फ पानी निकलेगा। और वो पानी यदि किसी इंसान को पिला दो 100 ml, तो हमेशा के लिए सो जाएगा, दिमाग उसका बंद हो जाएगा। यदि वही पानी आप प्लांट पे स्प्रे कर देते हो तो कोई भी कीड़ा उस प्लांट को छू नहीं सकता। ठीक उसी तरह आप कालमेघ का भर सकते हो, इंगोरिया का भर सकते हो, एलोवेरा का भर सकते हो, कड़वी नीम का भर सकते हो, धतूरा का भर सकते हो, कड़वा घास होता है कांग्रेस घास, उसका भी भर सकते हो। तो ये पेस्टिसाइड के लिए भी बेस्ट है। उसके बाद यदि आपके पास 800 गौ माता है तो ये एक बैग स्पेशल प्लेजेंटा के लिए लगा दो। जितनी गाय डिलीवर होती है ना, उसका प्लेजेंटा इसमें ही डालना है, बाहर कहीं नहीं डालना है। उसके बाद देखो उसका चमत्कार, यदि प्लेजेंटा का खाद है इसमें से सिर्फ 1 एकड़ में 5 किलो ही देना है। यदि प्लेजेंटा का हमने, वो तो लिक्विड में निकलेगा लीटर, बिल्कुल 5 लीटर देना है। हाँ, 5 लीटर, एकड़ में 5 लीटर, पर प्योर प्लेजेंटा का है तो, क्योंकि प्लेजेंटा बायो फर्टिलाइजर के लिए सबसे उत्तम है। उससे उत्तम गाय का गोबर भी नहीं है, गौमूत्र भी नहीं, दूध भी नहीं है, घी भी नहीं है। उतना ताकत, उतना न्यूट्रिशंस, उतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लेजेंटा के अंदर है। उसके अंदर नवसर्जन करने के सेल बहुत है, कोशिकाएं बहुत है। तो उसके साथ और क्या डालना है साथ में? फर्मेंटेशन होने वाली सभी चीज़ डाल सकते हो। जैसे आपने एक बार ये फुगे में 200 लीटर छाछ डाल दिया, 50 किलो गोबर डाल दिया, 5 किलो गुड़ डाल दिया। यदि आपके पास ये किचन वेस्ट तो खूब है तो किचन वेस्ट डाल दिया,
उसके बाद जितना प्लेजेंट आता है उतना डालते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। कितने दिन के बाद फिर यूज करना? पहली बार 45 दिन रखना चाहिए। ये फुगा है, इसकी कैपेसिटी रोज की एवरीडे 150 किलो की। इधर से 150 किलो मटेरियल डालो, उधर से 150 किलो रोज एवरीडे निकालो। 150 लीटर में सभी चीजें मिक्स करके हाँ, डालनी वो है? सभी चीजें। ये इसी बायो फर्टिलाइजर से ये क्रॉप है, वो भी देखते ना आप। जैसे ये इसमें क्वांटिटी भी इतनी निकलती है, इतनी पतली होने के बाद भी इतनी ऊंचाई पकड़ी है, देखिए। यदि इसको हल्का थोड़ा छटके लगाते ना तो ये 8-8 फीट तक चला जाता। अभी इधर देखिए, हल्दी देखिए, अरहर देखिए, ये अरहर देखिए। इसमें गौ माता की कसम से सिंगल टाइम कोई स्प्रे नहीं किया है, सिंगल टाइम कोई भी स्प्रे नहीं किया है। जितनी अरहर सड़ती है उसको हम सड़ने देते हैं, क्योंकि वो कीड़े के हिस्से का है, वो भले खा रहे, वो एक खा के चुप हो जाएगा ना, परेशान तो नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप केमिकल वालों से यदि आप देखेंगे तो ये एक जगह पे आप देखिए, ये एक जगह है, चार के नीचे कहीं पर भी नहीं होगा। 4-5 4-5 3 4-5 3 4-5 3 4-5। और ये अभी तो स्लो है, अभी ये ज़मीन पे आ जाएगी पूरी। अभी ये खाली है ना, जब ये पूरा भरेगी तो ज़मीन पे आ जाएगी। अभी हल्दी बिल्कुल इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया एक बार भी, सिंगल टाइम। सिर्फ यही पिलाया है? हाँ, वो भी 2 से 3 बार ही पिलाया 6 महीने में। और इसके बीच में मक्का लगा था, ये दिख रहा है ना, ये मक्का के प्लांट है जो रह गया हुआ। तो ये मतलब 2 टाइप के इसमें क्रॉप किए। तो ये जो ये आपको गेहूँ सामने दिख रहा है, वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ये एनारोबिक ग्रेड के उपयोग से ही यहाँ तक है। इसमें 1 भी रुपये का कोई केमिकल नहीं। ये जो घास को सफाई करने का भी नहीं स्प्रे किया है, वो भी हमने हाथ से किया है, वो आपको सामने दिख रहा है, सभी लाइनों में पड़ा हुआ। तो ये एक प्रकार से किसानों के दिमाग में बहुत बड़ा भूत घुसा हुआ है कि केमिकल डाले बिना हो ही नहीं सकता, पर रियल में ऐसा नहीं है। केमिकल बिना डाले भी आप नज़र के सामने देख सकते हो। और इधर देखो, प्याज देखते हैं, साइज देख लो प्याज का, आप प्याज देख लो। और इससे भी बढ़िया साइज देखना है तो आओ मेरे उधर पीछे आओ, देखो। तो ये यहाँ पे जो आप जिस प्याज में खड़े हैं, ये प्याज में बिल्कुल कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गोबर गौमूत्र एनारोबिक जेस्पा बायो फर्टिलाइजर। इतने गड्ढे जो हुए हैं वो सब बाहर ही हुए हैं, ज़मीन से एकदम बाहर। और ये काम करने में भी इतने आसान हो गया कि जैसे आप ऐसा करो तो घंटा तुरंत आ जाता है। और अभी इसको लास्ट के 15 दिन से तो पानी भी नहीं दिया, बंद कर दिया है। दोस्तों, ये है संपूर्ण रूप से गौ माता का चमत्कार। यदि किसान संपूर्ण शरणागति और समझदारी के भाव से गाय के साथ खेत के अंदर काम करेगा तो धरती माता और गौ माता किसान को इतना संतुष्ट करेंगे, किसान को, परिवार को इतना संतुष्ट करेंगी कि वो आप देखते रह जाओगे। ये मैं जो आपके सामने अपने सब विद्यार्थियों के साथ खड़ा हूँ, ये प्याज का हमारा खेत है और ये लगभग होगा 3.5-4 एकड़ का। कसम है गौ माता की, बच्चों की, कि उसमें ये ज़मीन में 14 साल से कोई पेस्टिसाइड केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ तक इसमें सफाई का भी कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया गया है। और ये प्याज को लगभग 16 या 14 दिन से पानी नहीं दिया गया है। ये प्याज आप देख सकते हैं, एक भी प्याज 200 ग्राम के आसपास, संपूर्ण सारी प्याज 200 ग्राम के आसपास है, सबके हाथ में दिखाओ भाई। और सबको कैसा लग रहा है प्याज, बताओ सब? बढ़िया प्याज। तो गोबर और गौमूत्र से संपूर्ण कृषि हो सकती है क्या? हो सकती है। बिल्कुल, हौसला बुलंद, बराबर। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाला, जय गोपाला, जय रमेश भाई, जय रमेश भाई। चलिए, हमारे दादा परदादा जब गाजर लगाते थे तो नाली बना के ही लगाते थे। पहले बीज छिड़कते थे, फिर बेकर चलाते थे जो बैलों का, तो छोटी छोटी नालियाँ बन जाती थी और वो खुरपी से निकालते थे, कोस से। तो वो
अभी उसमें टेक्नोलॉजी ऐड किया। टेक्नोलॉजी क्या ऐड किया? नाली तो हमने भी बनाई है इसमें, पर इसके ऊपर ड्रिप इरिगेशन लगा दिया, तो पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है और ये ड्रिप से पानी पी जाता है। और ड्रिप से पानी देने से ज़मीन अपने आप सामने उवर करती है। आप देख रहे हैं एकदम मुरमुरी ज़मीन हो जाती है, सॉफ्ट। तो ये इस तरीके से यदि हम गाजर लगाएंगे तो 1 एकड़ से 40 से 50 टन का प्रोडक्शन हमें मिलता है एवरी ईयर। और 11 साल से हम लगाते हैं। 1 एकड़ में 40 से 50 टन का प्रोडक्शन मिलता है गाजर का, 1 रुपये का खर्चा नहीं। तो ये तरीके किसानों को अपने अपने हिसाब से, अपने रिसर्च से, अपने अनुभव से और अपने संशोधन से ही निकालने पड़ेंगे। कोई आके किसी के घर में मदद करने वाला है नहीं, ये हमको ही करना पड़ेगा। और ये ऐसे मैंने ये किया है, आप इससे 100 गुना अच्छा काम कर सकते हैं।